कहते हैं कि हर युग में स्त्री का स्वरूप बदलता है। सतयुग की स्त्री शांति थी, त्रेतायुग की त्याग थी, द्वापर की नीति थी और कलयुग की स्त्री भावना और जोश का संगम है। आज हम बात करेंगे कलयुग की स्त्रियों के जोश, भावना और वासना के रहस्य की। एक ऐसा विषय जिसे समाज अक्सर छिपाता है, लेकिन मन के भीतर हर स्त्री पुरुष इसे महसूस करता है। अध्याय 1। कलयुग स्त्री की स्वतंत्रता का युग या भ्रम। पुरातन काल में स्त्रियों को शक्ति कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज जब स्त्री स्वतंत्र है, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो क्या वह सच में स्वतंत्र है या वह नए बंधनों में बंधी हुई है, फैशन, सोशल मीडिया और दिखावे के। आधुनिक स्त्री अब केवल गृहिणी नहीं है, वह ऑफिस में काम करती है, निर्णय लेती है, लेकिन भीतर का मन वही भावनाओं से भरा हुआ मन है। जब समाज उसे कहता है कि भावनाएं कमजोरी हैं, तब वह अपने भीतर की नर्मता को छिपा लेती है और यही दबा हुआ मन कभी कभी जोश के रूप में फूट पड़ता है। अध्याय 2। जोश क्या है, भावना की पराकाष्ठा। जोश का मतलब केवल शारीरिक इच्छा नहीं। जोश है जीने की तीव्रता, महसूस करने की शक्ति। जब एक स्त्री अपने काम, रिश्ते, प्रेम या जीवन में पूरी तरह डूब जाती है, वही उसका जोश है। लेकिन जब समाज उसकी भावना को सीमाओं में बांधता है, तब यही जोश विद्रोह बन जाता है। उदाहरण, एक लड़की जो बचपन से कहती है मुझे नाचना है, गाना है, लेकिन समाज कहता है यह हमारे घर की बहू को शोभा नहीं देता। धीरे धीरे उसका जोश बुझ जाता है या फिर वह किसी न किसी रूप में छिपकर, टूटकर या विद्रोह करके बाहर आता है। अध्याय 3। भावना और वासना, दो अलग पर जुड़ी धाराएं। भावना, वासना और प्रेम, ये तीनों शब्द अक्सर मिलाए जाते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग है। भावना दिल की गहराई से उठने वाली लहर, वासना शरीर की भूख, स्पर्श की चाह। प्रेम जब भावना और वासना दोनों संतुलन में हों। कलयुग की स्त्री इन तीनों के बीच संतुलन खोज रही है। वह चाहती है कि उसे चाहा भी जाए, लेकिन केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी। अध्याय 4। सोशल मीडिया का प्रभाव, दिखावे में डूबा मन। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और रील्स की दुनिया ने स्त्रियों की छवि बदल दी है। अब सौंदर्य सिर्फ चेहरे की बात नहीं, बल्कि प्रदर्शन की कला बन गई है। लेकिन इस आभासी चमक के पीछे क्या चल रहा है? भीतर कहीं न कहीं हर स्त्री चाहती है कि उसे देखा जाए, उसकी मौजूदगी महसूस की जाए, और जब उसे लगता है कि उसे अनदेखा किया जा रहा है, तब वह अपने जोश को दिखावे के रूप में प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि आज की स्त्रियां अपनी वासना नहीं छिपाती, क्योंकि अब समाज ने भी उसे फ्रीडम का नाम दे दिया है। अध्याय 5। कलयुग की स्त्री, प्रेम और स्वार्थ के बीच। आज की स्त्री को प्रेम चाहिए, पर वह जानती है कि प्रेम में दर्द भी होता है। वह चाहती है कि कोई उसे समझे, लेकिन खुद भी अब समझदार हो चुकी है। इसलिए वह अब प्रेम में भावनाओं से नहीं, अनुभव से उतरती है। पहले जहां प्रेम आस्था था, आज वह डील बन गया है, एक समझौता, एक एक्सचेंज। उदाहरण, अगर वह मुझे सच्चा प्यार करता है तो मेरे लिए कुछ करेगा। यह सोच अब सामान्य हो गई है, लेकिन यही सोच भावना को गणना में बदल देती है। अध्याय 6। स्त्री का जोश कब जागता है? अब असली सवाल, कलयुग की स्त्री को जोश कब आता है? क्या केवल तब जब कोई आकर्षक पुरुष उसे देखता है? नहीं, उसे जोश तब आता है जब उसे सम्मान मिलता है, उसकी बात सुनी जाती है, उसे लगता है
कि वह खुद को व्यक्त कर सकती है बिना जजमेंट के। वह जोश केवल शरीर का नहीं होता, वह आत्मसंतोष का रूप ले लेता है। और जब कोई पुरुष उसकी आत्मा को छूता है, तब उसका जोश वासना से ऊपर उठकर श्रृंगार बन जाता है। यही है स्त्री का रहस्य। उसका जोश तब आता है जब उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। अध्याय 7, स्त्री मन का रहस्य। स्त्री का मन उस सागर की तरह है, ऊपर से शांत, भीतर से तूफानी। वह हर चीज महसूस करती है, लेकिन बहुत कम कहती है। उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं सब परतों में छिपी रहती हैं, संस्कारों, डर और अपेक्षाओं के नीचे। लेकिन जब ये परतें हटती हैं, तब सामने आती है एक ऐसी शक्ति जो सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। अध्याय 8, निष्कर्ष। कलयुग की स्त्री को समझना। कलयुग की स्त्री को समझने के लिए हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, बल्कि सुनना चाहिए, क्योंकि वह बदल नहीं रही। वह अपने भीतर के स्वरूप को पहचान रही है। और जब एक स्त्री खुद को जान लेती है, तब वह केवल जोश में नहीं जीती, वह सृजन बन जाती है। यही है स्त्री मन का रहस्य। भावना, वासना और आत्मा का संगम। जो इसे समझ ले, वह स्त्री को नहीं, जीवन को समझ लेता है।